प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय में पदार्थों का उद्देश्य, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य के लक्षण और उनके साधर्म तथा वैधर्म आदि का जो है आख्यान किया गया। और अब जो दूसरा अध्याय है उसके प्रथम खंड में, प्रथम आह्निक में जो 9 द्रव्य बताए गए थे प्रथम अध्याय में, तथा ईश्वर और आकाश आदि के विषय में निरूपण जो है किया जाएगा। और इसी के साथ जो है आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय में जो 9 द्रव्य हैं और ईश्वर व आकाश आदि के विषय में जो निरूपण किया गया, तो द्रव्यों में सर्वप्रथम पृथ्वी का जो है लक्षण सूत्रकार ने किया कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी होती है। इसमें जो है ये पद जो है रूप रस गंध स्पर्शवती, ये जो है ये समासयुक्त पद है। और ये जो यहाँ मतलब जो है रूप आदि पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी रूपादि गुणों का अधिकरण है, आश्रय है। इस आश्रय आश्रित भाव का संबंध समवाय माना गया है। इसी प्रकार समवाय संबंध से रूप आदि गुणों का जो आश्रय आधार है वह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का लक्षण हुआ। पर इसका विशेष रूप आदि विषयक विवरण प्रस्तुत किया जाता है कि रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो ये जो है रूप 2 प्रकार का होता है, भास्वर और अभास्वर। भास्वर मतलब तेज, और दूसरा जो है स्वच्छ और अस्वच्छ, ऐसे कह लो। स्वच्छ अभास्वरूप है, जल का गुण है, और अस्वच्छ अभास्वर पृथ्वी का। यह विवरण केवल शुक्ल रूप के आधार पर है। इसका तात्पर्य शुक्ल भास्कर रूप तेज का, शुक्ल स्वच्छ अभास्कर जल का, शुक्ल अस्वच्छ जो है वो भास्वर अभास्वर पृथ्वी का गुण है। शुक्ल के अतिरिक्त पृथ्वी में 6 प्रकार के रूप और हैं। इस प्रकार पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप देखा जाता है। शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त, कपिश, चित्र, शुक्लत्व आदि रूपत्व के प्रवांतर सामान्य समझने चाहिए। इसी प्रकार भास्वरत्व, स्वच्छत्व आदि जो है शुक्लत्व के अवांतर सामान्य। शुक्लत्व मतलब कोई सफेद चमकदार। तो इसके अनुसार रूप गुण के आधार पर पृथ्वी का लक्षण होगा, जो भास्वरता स्वच्छता रहित रूप का
समवाय संबंध से आश्रय है वह तब पृथ्वी है। रूप के समान रस भी 7 प्रकार का है। हाँ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, चित्र। हाँ, और ये मधुर रस भी 2 प्रकार का है, व्यक्त, अव्यक्त। कोई रस व्यक्त किया जा सकता है, कोई नहीं किया जा सकता है। अव्यक्त मधुर रस केवल जल में रहता है। जल में कुछ नहीं दिखाई देता है। अव्यक्त का तात्पर्य है अस्पष्ट प्रखर रूप में अनुभूत न होना। जल में स्वाद की अनुकूलता, खारी या कसैले आदि रसों का जो है अनुभव न होना उसका माधुर्य है। पार्थिव विकारों में जिस प्रकार मधुर रस का अनुभव होता है वह जल में नहीं है। यही अव्यक्त पद का तात्पर्य है। व्यक्त, मधुर अथवा अन्य सब रस पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए व्यक्त रस वाला द्रव्य अथवा व्यक्त रस का समवाय कारण का आश्रय पृथ्वी है। यह पृथ्वी का लक्षण स्पष्ट होता है। गंध गुण एकमात्र पृथ्वी निष्ठ है। गंध 2 प्रकार का, सुरभि और असुरभि, यानी सुगंध और दुर्गंध। सब प्रकार की गंध पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं संवेद नहीं रहता। गंध जो है वो पृथ्वी में ही होगा। गंध मात्र का समवाय कारण या आश्रय पृथ्वी का निरपेक्ष लक्षण स्पष्ट होता है। स्पर्श गुण 3 प्रकार का अनुभूत होता है कि उष्ण, शीत, अनुष्णात, शीत, गरम, ठंडा, न गरम न ठंडा। उष्ण स्पर्श गुण तेज यानी अग्नि में रहता है। शीत स्पर्श जल में। अनुष्णात शीत स्पर्श 2 प्रकार का होता है, स्पर्शांतर व्यंजक, स्पर्शांतर अव्यंजक। इसमें पहला गुण वायु में और दूसरा पृथ्वी में रहता है। हाँ, कि जो है वो वायु के स्पर्श से जो है वो स्पर्श गुण मालूम पड़ता है, और पृथ्वी में जो है वो अव्यक्त रहता है। हाँ, पृथ्वी है तो उसमें स्पर्श का कोई भान नहीं होता, लेकिन वायु जो है वो स्पर्शांतर व्यंजक, मतलब वायु जो है वो कैसा है कि वो स्पर्शांतर व्यंजक, इसमें पहला गुण वायु में, दूसरा पृथ्वी में रहता है। स्नान किए गए व्यक्ति के गीले शरीर पर जब वायु का स्पर्श होता है तो वह स्पर्श देह संपृक्त जल के शीत स्पर्श का अव्यंजक होता है। इसी प्रकार वायु में अर्षणाशीत स्पर्श स्पर्शांतरक व्यंजक माना गया है। पृथ्वीगत अनुष्णातीत स्पर्श के मृदु, मध्य, कठोर आदि अनेक भेद और उनके भी अनेक भेद और अंतर्भेद संभव है। ये वस्तु की रचना पर आधारित है। प्रस्तुत सूत्र में 4 गुणों की गणना की गई है। 4 गुणों की, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 4 गुणों की ये जो है गणना की गई है। पृथ्वी कैसी है? रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। ये विशेष गुण कहे गए जाते हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग आदि अनेक गुण सामान्य गुण कहे जाते हैं, जो सब द्रव्यों में अथवा अधिक द्रव्यों में रहते हैं। साधारण रूप से विशेष गुण वह है जिसके द्वारा उसके आधार द्रव्य का लक्षण किया जा सके। रूप, रस, गंध, स्पर्श पृथ्वी के विशेष गुण हैं। इनमें भी गंध प्रधान रूप पृथ्वी का विशेष गुण है, या अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता। पृथ्वी का गंधवती पृथ्वी या लक्षण पूर्ण रूप से अन्य निरपेक्ष है। रूपाद के आधार पर ऐसा लक्षण नहीं किया जा सकता। रूप के संबंध में इसमें गंध लक्षण हो ऐसा नहीं होता। रूपाद के साथ विविध आदि कोई विशेषण पद पृथ्वी का लक्षण करते समय लगाना होगा। रूपवती पृथ्वी कहने से ये लक्षण जल तेज में अतिव्याप्त होगा। विविध रूपवती अथवा विविध रसवती पृथ्वी कहे जाने पर तेज या जल में ये अतिव्याप्त न होगा। आगे भी इसी प्रकार गुण के आधार पर द्रव्य का लक्षण समझना चाहिए। पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बताया
और पृथ्वी के अनंतर आचार्य जो है, पृथ्वी के बाद में जल आता है, तो जल का स्वरूप बताते हुए कणाद ऋषि कहते हैं कि रूप स्पर्श वत् आपो द्रवा स्निग्धा, रूप रस स्पर्श वाले जल द्रव हैं, स्निग्ध हैं, द्रवत्व गुण वाले तथा स्नेह गुण वाले। जो जल है वो कैसा है कि एक तो वो द्रवत्व गुण है और उसमें स्नेह मतलब चिपक जाना। ये जो है स्नेह वह गुण है जिसके कारण चून मिट्टी सीमेंट आदि बिखरी हुई वस्तु पिंडीभूत हो जाती है। हाँ, जल में गुण है कि जैसे आटा मारा जाता है तो आटा बिखरा रहता है, जल डाल दो वो इकट्ठा हो जाता है, पिंड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जल जो है सबको आपस में चिपका देता है। ऐसे मिट्टी है या जो मकान वकान बनते हैं उसमें मोटार वगैरह बनाया जाता है, तो ये सब बिखरे हुए कणों को जोड़ देने के कारण, इकट्ठा कर देने के कारण इसको जो है, इसका ये गुण स्नेह है। चूर्ण आदि में जल मिलाने पर ऐसा होता है, इसलिए स्नेह गुण केवल जल वृत्ति है, यह स्पष्ट। जल में अभास्वर सच शुक्ल रूप रहता है, रस गुण केवल अव्यक्त मधुर और स्पर्श शीत, अन्य रूप रस स्पर्श का जल में अनुभव द्रव्यांतर के संपर्क से होता है। कि जल में जो है रूप और रस स्पर्श का जल में अनुभव जो है वो द्रव्यांतर के संपर्क से होता है। कि जैसे जल है उसमें रस कैसे जानेंगे, तो वो जब तक जिह्वा स्पर्श नहीं करेगी नहीं पता चलेगा। और रूप जब तक आंख नहीं देखेगी या कोई अन्य ठोस पदार्थ से संपर्क नहीं होगा तब तक उसका रूप जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये रूप रस स्पर्श, हाँ, स्पर्श का जल में अनुभव अब द्रव्यांतर के संपर्क से होता है, वह नैमित्तिक प्रतीत है, जल का अपना गुण नहीं है। किसी निमित्त से जो है ये जल के अंदर रूप रस स्पर्श जो है उनका अनुभव होता है। जल में अभास्वर सच शुक्ल रूप रहता है, रस गुण केवल अव्यक्त मधुर और स्पर्श शीत, अन्य रूप रस स्पर्श का जल में अनुभव द्रव्यांतर के संपर्क से होता है और नैमित्तिक प्रतीति है, जल अपना गुण नहीं। द्रव्यत्व गुण जल में सांसिधिक माना गया। सांसिधिक का अर्थ है जल का स्वतः ऐसा द्रवत्व होना, द्रव रूप होना, किसी बाह्य निमित्त के कारण न होना। पृथ्वी तेज में द्रवत्व नैमित्तिक है, जो अग्नि संयोग बाह्य निमित्त के कारण होता है। संसिधिक द्रवत्व जल के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव में न रहने के कारण इसके द्वारा जल का लक्षण स्पष्ट होता है। जो सांसिधिक द्रवत्व का समवाय कारण अथवा आश्रय है वह जल है। हाँ, स्नेह जो है यानी चिपका देना, स्नेह जल का निरपेक्ष गुण है। यह गत पंक्तियों में कहा गया। प्रायः सभी व्याख्याओं ने घृत तेल आदि में उपलब्ध स्नेह को जलगत स्नेह से अभिन्न समझकर कुछ तर्क वितर्क भी प्रस्तुत किए हैं। वस्तुतः घृत आदि स्नेह चिकनापन है, जलगत स्नेह ऐसा नहीं है। ये गुण बिखरी हुई वस्तु को संश्लिष्ट करने में जो है के निमित्त होता है। घृत आदि के चिकनेपन में विशेषता नहीं है। घी जो है इकट्ठा कर दे, हाँ, कि आटा में घी डालोगे तो पिंड नहीं बनेगा जब तक उसमें पानी नहीं मिलाओगे, पिंड बनेगा ही नहीं। तो ये जो है घृत आदि जो है स्नेह को जलगत स्नेह से न मिलाकर मृदुतर स्पर्श से इसका मिलान करना चाहिए। जलगत स्नेह जनित पिंडी भाव में घृत आदिगत स्नेह अधिक शिथिलता उत्पन्न करता है। वो जो है घी वगैरह डाल लो तो वो जो
जो जल मिट्टी के कण है वो फिर उसमें शिथिलता आ जाती है। वो इकट्ठे नहीं होते। हाँ, जल्दी इकट्ठे नहीं होते, परंतु यह युक्त प्रतीत नहीं होता। कि जो है, जो पिंडी भाव में संयोग जो है, जैसे आटा में बहुत घी डाल दो और वो पिंड नहीं बनेगा। हाँ, पिंड नहीं बन पाएगा। पिंड तभी बनेगा जब जल मिलाओगे, और घी भी मिला दो जल भी मिला दो तो पिंड उतना बढ़िया नहीं बनेगा, वो शिथिल बनेगा। यही यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया है। हाँ, इसी कारण घृतादि के आधिक्य से चूड़ादि निर्मित मिष्ठान में अधिक खस्तापन आ जाता है। कि वैसे बिना घी डाले अगर बनाओगे कोई चीज तो कड़ी होगी, घी डाल देते तो वो कड़ापन शिथिल हो जाता है, वो खस्ता जैसे बनाते हैं। हाँ, व्याख्याकार ने जो है स्नेह गुण के साथ द्रवत्व को भी चूड़ादि के भिंडी भाव में हेतु माना है, परंतु यह युक्त प्रतीत नहीं होता है। हाँ, कई भाष्यकारों ने, शंकर मिश्र आदि ने स्नेह गुण के साथ द्रवत्व को भी चूड़ादि के पिंडी भाव में हेतु माना, परंतु यह युक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जल के मिलाए बिना केवल पिघले घृतादि के द्वारा चूड़ादि का पिंडी भाव संभव नहीं होता है। तो ये जो है जल का स्वरूप हो गया। अब जो है, जो तेज है अग्नि, उसका स्वरूप देखिए। तो उसका स्वरूप बताते हुए मार्च कड़ात कहते हैं, तेजो रूप स्पर्शवत। तेज यानी अग्नि रूप और स्पर्श वाला है। अग्नि जो है रूप और स्पर्श वाला है। अग्नि में रूप भी होता है और उसको छुआ भी जाता है तो वो गर्म गर्म लगता है। ऐसे ही उस अग्नि से ही सब रूप बने हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। कि तेज में भास्वर शुक्ल रूप और उष्ण स्पर्श संवेत रहते हैं। भास्वर शुक्ल रूप का एवं उष्ण स्पर्श का संवायकरण अथवा आश्रय तेज है। यह तेज का लक्षण स्पष्ट होता है तप्त पाषाण धातु आदि में तथा भर्जन पात्र आदि अनेक वस्तुगत तेज में भास्वर शुक्ल रूप अनुद्भावित रहता है, परंतु उन स्थलों में उष्ण स्पर्श उद्भावित रहता है, अतः तादृश स्थलों में अव्याप्त आदि की आशंका का अवसर नहीं है। तेज में जो है इन गुणों का प्रकट होना, प्रकट न होना के आधार पर चार परिस्थिति देखने में आती हैं। नंबर 1, जहां रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत होते हैं, जैसे सौर तेज काष्ठादि प्रज्वलित अग्नि, ना इसमें जो है रूप भी दिखाई पड़ता है, स्पर्श भी। नंबर 2, जहां कथनचित रूप और स्पर्श दोनों अद्भुत रहते हैं, जैसे मानव आदि का चक्षु तेज। हाँ, मनुष्य का जो है आंख है तो तेज है, उसमें रूप भी है, लेकिन वो उद्भूत नहीं होते। जहां रूप उद्भूत रहता है, स्पर्श अनुद्भूत, जैसे चंद्र प्रकाश की रूप जो है वो उद्भूत रहता है और उसका स्पर्श जो है वो उसका अनुभव नहीं होता। और जहां रूप अनुद्भूत रहता है, स्पर्श उद्भूत, जैसे तप्त पाषाण व भर्जन कपालस्थ बालू में। हाँ, कि जैसे जो है तप्त पाषाण है, कोई पाषाण तप रहा है, तो वो जो है उसमें जो है स्पर्श उद्भूत रहता है और रूप, अग्नि का जो तेज का रूप जो है वो अनुद्भूत रहता है, स्पर्श से जानते गर्म है। हाँ, इसी प्रकार जो है वायु का लक्षण सूत्रकार करता हुआ कहता है कि स्पर्शवान वायु, स्पर्श वाला वायु है। वायु जो है, वायु में अनुष्णातीत स्पर्श रहता है। यह गत पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया गया है। अनुष्णातीत स्पर्श पृथ्वी में भी रहता है,
परंतु बाह्यगत स्पर्श अन्यत्र स्पर्शांतर का विवर्जक होता है। पृथ्वीगत स्पर्श ऐसा नहीं है, यह इनका अंतर समझना चाहिए। यह विवरण प्रथम सूत्र की व्याख्या में दे दिया गया है। उक्त स्पर्श का समवायकरण अथवा आश्रय जो है वायु है। वायु से स्पर्श का अनुभव होता है, और जो पृथ्वी आदि जो स्पर्श करते हैं उसमें ऐसा स्पर्श नहीं प्रतीत होता है। तो ये जो है ये वायु का लक्षण स्वरूप स्पष्ट होता है। वायु और पृथ्वी के स्पर्शों में पूर्वोक्त भेद के अतिरिक्त ये भी भेद है कि पृथ्वीगत स्पर्श पाकज होता है और वायुगत स्पर्श अपाकज। पाकज मतलब कई वस्तुओं से मिलकर बना हुआ। हाँ, फल आदि का आदि तथा अन्य घट ईंट अन्न आदि विविध पार्थिव विकारों में पाकज क्रिया देखी जाती है। फल जो है वो पहले लगता है फिर धीरे धीरे पकता है। हाँ, ऐसे ही घड़ा पहले बनता फिर पकाया जाता है। ईंट अन्न, हाँ, अन्न जो है पौधे में धीरे धीरे पकता है तब दाना बनता है। तो ये जो है वहां स्पर्श पाकज रहता है, या स्थित वायु में न होने से वहां स्पर्श पाकज है। और हाँ, ये जो वायु है वो उसमें पाकज स्थित नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु चार द्रव्यों के लक्षण और स्वरूप का उपयुक्त विवरण इन चार सूत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। समस्त कार्य विश्व के मूल उपादान कारण वैशेषिक शास्त्र में ये चार प्रकार के परमाणु स्वीकार किए गए। पृथ्वी जल तेज और वायु, इन्हीं परमाणुओं के से बनने वाला समस्त विश्व प्रकाश में आता है। ये परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु नाम से व्यवहृत होते हैं। प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी में 4, जल में 3, तेज में 2, वायु में 1 गुण रहता है। कतिपय व्याख्याकारों ने ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति क्रम के कारण पूर्वोत्पन्न द्रव्य के सहयोग से उत्तरोत्पन्न द्रव्य में 1 गुण अधिक आ जाता है। प्रथम उत्पन्न वायु में 1 गुण है स्पर्श, तदनंतर उत्पन्न तेज में 2 यानी रूप और स्पर्श, फिर जल में 3 रस रूप स्पर्श, पृथ्वी में 4 गंध रस रूप स्पर्श। परंतु वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार पृथ्वी में चारों गुण अपने ही हैं। पृथ्वी परमाणु में चारों गुण हैं, उनके कार्यों में भी ये किसी के संपर्क से इनमें नहीं आते। इसी प्रकार जल में 3 और तेज में 2 गुण अपने ही हैं, किसी अन्य के संपर्क से नहीं आते। हाँ, वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक कार्य द्रव्य उत्पत्ति के अनंतर पहले क्षण में निर्गुण व निष्क्रिय माना जाता है, क्योंकि द्रव्य अपने में उत्पन्न होने वाले गुण कर्मों का समवाय कारण है और कारण का कार्योत्पत्ति के पहले क्षण में विद्यमान होना आवश्यक है। क्योंकि यदि कारण न होगा तो गुणादि कार्य उत्पन्न किससे होगा? अतः गुणादि की उत्पत्ति के पूर्व उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य एक क्षण गुणादि से रहित माना जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न पृथ्वी आदि के द्रव्य का जो है लक्षण गंधवती पृथ्वी आदि किया गया है। वह पृथ्वी के आद्य क्षण में पृथ्वी में घटित न होगा। हाँ, जो उसका आद्य क्षण पृथ्वी बनने पूर्व उसमें लक्षण प्रकट नहीं होगा। क्योंकि उसमें जो है गंध नहीं आएगी। यह लक्षण में अव्याप्ति दोष है। हाँ, इसके परिहार के लिए व्याख्याकारों ने एक तरकीब निकाली जल घटित लक्षण करने की। उसके अनुसार पृथ्वी का लक्षण होगा गंध समानाधिकरण द्रव्य साक्षात व्याप्य अज जाति मतम पृथ्वीत्वम। इसका तात्पर्य गंध का जो अधिकरण है उसी में रहने वाली जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्त जाति है पृथ्वीत्व, उसका जो आश्रय है यही पृथ्वी है। इसका सारांश यही है कि पृथ्वी में के गंधहीन लक्षण में भी पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति रहती है। हाँ,
कि अपने कारण में रहती है तो पृथ्वी तो जाती रहती है, लेकिन वो गंध नहीं है तब भी पृथ्वी तो रहती है। इसलिए उस द्रव्य के पृथ्वी होने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार ये आपत्ति और परिहार प्रत्येक कार्य द्रव्य के विषय में समझना चाहिए। ऐसे पृथ्वी है, ऐसे जो है रूप रस वायु है। हाँ, अब जो है ऐसा लक्षण कार्य द्रव्य के प्रत्येक विशेष गुण के आधार पर किया जाता है। ये गंधादि गुण आकाश द्रव्य में रहते हैं। जो है आचार्य सूत्रकार ने का समाधान किया। कित्ता आकाशे न विदन्ते, वे आकाश में विद्यमान उपलब्ध नहीं होते। वे रस गंध रस रूप स्पर्श गुण आकाश में उपलब्ध नहीं होते। सूत्र में आकाश पद काल आदि से सब द्रव्यों का उपलक्षण है। आकाश काल दिशा आत्मा मन इन सभी द्रव्यों में रूपादि जो है उक्त गुण नहीं होते हैं। जैसे वो जो पहले जो द्रव्य बताए गए, कि जो आगे के जो द्रव्य हैं उनमें जो है आकाश काल दिशा आत्मा मन, हाँ 4 पहले होता है, 5 9 द्रव्य हैं। इन सभी द्रव्यों में रूपादि उक्त गुण नहीं रहते। जैसे आकाश का कोई रूप नहीं है, समय का कोई रूप नहीं है, दिशा का कोई रूप नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं, मन का कोई रूप नहीं। हाँ, तब जो है एक शिष्य आशंका करता है कि द्रवत्व गुण जलों में संवेद बताया गया, परंतु घृत तैल आदि पार्थिव द्रव्य में देखा जाता है। हाँ, तो मार्शकड़ात कहते हैं कि सर्पिर जतु मधु चिष्टानाम अग्नि संयोगाद द्रवत्वम मद्भि सामान्यम, कि जो जैसे घृत है, जैसे सर्प मतलब लाख, घृत मतलब घी और सर्प मतलब लाख, और जुत जुत मतलब जो है मोम, मधुचिष्ट मधुचिष्ट मतलब इन वस्तुओं का अग्नि संयोग मतलब घृत लाख और मोम। हाँ, मधुचिष्ट इसलिए कहा गया कि जो उससे शहद निकल जाता है तो मोम बचता है। शहद निकाल के फिर फेंक दिया जाता है, वही मोम होता है। तो ये जो है घृत लाख मोम इन वस्तुओं का अग्नि संयोग से द्रवत्व गुण जलों के साथ समान धर्म है। कि इनका जो है वो अग्नि संयोग से, जैसे घी जो है जब अग्नि संयोग होगा तभी वो द्रवत्व रहता है, नहीं तो जमा रहता है। ऐसे लाख भी जमा रहता है, अग्नि संयोग से पिघलता है, वही मोम है। ये इनका सामान्य धर्म है। घी लाख मोम आदि का जो द्रव्यत्व गुण है जलों के साथ समान धर्म बताया जाता है। ये वस्तुतः घृत आदि में अग्नि संयोग निमित्त से होता है। हाँ, अगर अग्नि संयोग न हो, इनको गर्म न किया जाए तो इसमें जो है वो द्रवत्व गुण जो है नहीं आएगा। जल के लक्षण सूत्र में द्रव पद सांसिधिक द्रवत्व गुण का बोधक है। जलों में द्रवत्वता उसकी रचना के साथ होता है, परंतु घृतादि पार्थिव द्रव्य स्वभावता द्रवीभूत दशा में उत्पन्न नहीं होते। इनमें द्रवत्व जो है वो अग्नि संयोग के निमित्त से आता है, अतः ये नैमित्तिक द्रवत्व है। वो जो है सामान्य रूप से है और ये जो है नैमित्तिक है। जो सर्प आदि पद अन्य द्रव्यभूत पदार्थ पार्थिव वस्तुओं के उपलक्षण समझने चाहिए। जैसे तैल वसा आदि का संग्रह हो जाता है। अग्नि संयोग पद उद्भूत उष्ण स्पर्श वाले तेज का उपलक्षण है। इससे साक्षात अग्नि का संयोग न होने पर भी, हाँ, जिसे कोई जरूरी थोड़ा सा पिघलाया जाए, उसको जो है
इसे शरीर में भी अगर घी है जमा हुआ, उसको ऐसे हथेली में से मलो, वो गीला हो जाएगा। या जो है कोई तेज धूप में रख दो, पिघल जाएगा। कोई अग्नि से डायरेक्ट संयोग का कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो है इनका अग्नि का संयोग न होने पर भी जो है, हाँ, जो सूत्र में अग्नि संयोग बताया गया ये का जरूरी नहीं है, वो किसी प्रकार से गर्मी मिले, गर्मी उसको मिलना चाहिए। हाँ, तो ये जो है घृतादि में अति व्याप्त द्रवत्व लक्षण की न रहो पर स्वर्ण आदि धातुओं में अति व्याप्ति रहेगी, उसे पिलाया जाना देखा जाता है। सोना भी पिघला दिया जाता है। तो सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं कि त्रपसी सलोह रजत स्वर्णानाम अग्नि संयोगा द्रवत्वमद्भि सामान्यम। यानी त्रिपसी सलो मतलब त्रिपसी रांगा, सलोह मतलब शीशा लोहा, त्रिपसी सल यानी रांगा शीशा, और लोह रजत यानी चांदी, स्वर्णा नाम सोना, इन धातुओं का अग्नि के संयोग से द्रवत्व गुण जलों के साथ समान धर्म, कि इनका जो है अग्नि के संयोग से ये इनमें भी द्रवत्व आ जाता है, ये समान धर्म है। रांगा आदि धातुओं का जलों के साथ समान धर्म द्रवत्व अग्नि संयोग से होता है, उसमें स्वभाव सिद्ध द्रवत्व नहीं है, जलों की सांसिद्धिक द्रवत्व है। और रांगा आदि धातुओं में अग्नि संयोग निमित्त होने से कारण नैमित्तिक, कि वो सांसिद्धिक द्रवत्व है, जल जो है वो सता उसमें द्रवत्व रहता है, लेकिन ये सब अग्नि संयोग के निमित्त के होने से ये नैमित्तिक द्रवत्व है। इनमें जल लक्षण जो है सूत्र में जल का लक्षण सांसिद्धिक द्रवत्व का संवायकरण अभिप्रेत है, अतः त्रिप आदि में नैमित्तिक द्रवत्व होने से अति व्याप्त की संभावना नहीं। अग्नि संयोगात कहने से उसी का अनुवर्तन जिस सूत्र में हो सकता था, पुनः अग्नि संयोगात हेतु सूत्रकार यह प्रकट करना चाहता है कि त्रिप आदि धातुओं में द्रवत्व का उद्भव साक्षात अग्नि संयोग से होता है, द्रवत्व में समान प्रखर आतप से नहीं। हाँ, ये रांगा वगैरह इनका ऐसा नहीं कि तुम धूप में डाल लो पिघल जाए, या मनुष्य है हाथों गर्मी से उनको पिघलाते, ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट अग्नि संयोग से ही द्रवत्व होगा। ये जो है नहीं तो इसको उसी में रख देते हैं, तो इसमें अंतर है। अज्ञात कर्तृत्व व्याख्या में जो है इस सूत्र का पाठ दूसरे प्रकार से भी है। तो ये जो है वही ये अग्नि संयोग से जो है द्रवत्व आता है, जो रांगा और शीशा लोहा, चांदी सोना, तो ये पृथ्वी जल तेज तीन द्रव्य प्रत्यक्ष हैं, और उनके गुण भी वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके प्रत्यक्ष स्पर्श गुण से वायु का अनुमान होता है। इसलिए जो है सूत्रकार ने प्रथम अनुमान का प्रकार जो है बताया। देखो अनुमान आ गया कि विषाणी कुतमान प्रांते वालाधि शासना व नित्य गोते दुष्टम लिंगम। सींग वाला होना, ठाठ वाला होना, पूंछ के सिर वाल पर गुच्छों के रूप में वाला होना, गले के नीचे लत्ती खाल वाला होना, यह सब गो के होने में देखा जाता है, चिन्ह है कि गाय में गाय के सींग होते हैं। ठाठ यानी वो मुड्डा निकला होता है गोवंश में, और पूंछ के सिरों पर बालों का गुच्छा होता है, गले के नीचे वो लटकती रहती खाल, ये सब गो होने में देखा जाता है, इसके चिन्ह है।
विशाल कुकुट, प्रांते वाला भी शासना, ये सब गाय या बैल के विशेष अंग। विशाल का अर्थ सिंह होता है। विशाल, विशाल कुकुटमान मतलब जो है सिंह, जैसे सिंह शब्द संस्कृत में संग शब्द का भ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है संग। तो ये जो है सिंह यद्यप भैंस, बकरी तथा अन्य जंगली जानवर, हरिण, झांक आदि के होते हैं, पर इन सभी सींगों में अपनी अपनी विशेषता रहती है। गाय का सींग यहाँ अपनी विशेषता के साथ ग्रहण किया जाना विपरीत है। विशेष सींग के द्वारा अज्ञात गाय का अनुमान हो जाता है। ये गाय है विशेष सींग वाली होने से पूर्व दृष्ट गाय के समान। अनुमान का यह प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। इसमें दृष्ट हेतु के द्वारा अदृष्ट वस्तु का अनुमान कर लिया जाता है। ये न्याय शास्त्र में इनको बताया गया। ये अनुमान प्रमाण है। अदृष्ट गाय का अनुमान करने के लिए विषाण के समान गाय का कुकुट, केवल जो है सींग से नहीं होगा। कुकुट वो मुड्डा जो ठाट अगले वाले पैरों के ऊपर मुड्डा होता है गले और सींग के बीच में, गले और पीठ के बीच में ऊपर निकला होता है मुड्डा। तो ये जो है ठाट जो गर्दन के पीछे की ओर उभरा हुआ मांसपिंड रहता है, यह बैल या सांड में अधिक स्पष्ट रहता है। प्रांते वालाधि कि विषाणी कुकुटमान प्रांते वालाधि पद में प्रांत का अर्थ किनारा, छोर, सिरा और बालाद का अर्थ है बालों का गुच्छा। कि लंबी पूंछ के साथ सिरे पर बालों वाला गुच्छा होना केवल गाय बैल की पूंछ में होता है। इन सब को मिलाकर इस पद का तात्पर्य हुआ पुच्छ विशेष, सासना गले में लटकता हुआ चर्म विशेष, ये सब चिन्ह विशेष गाय के पहचानने अनुमान कराने में साधक होते हैं। अन्य पशुओं में ये जैसे भैंस में नहीं देखा जाता, हिरण में नहीं देखा जाता, तो सिंह तो सब में है। अंतिम शासना लिंग तो लोक व शास्त्रीय व्यवहार में अति प्रसिद्ध है। सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र अदृष्ट वस्तु को जानने के लिए अनुमान प्रमाण का प्रकार बताया। ये जो गुच्छा होता है गाय की पूंछ के नीचे, वो विशेष अनुमान है, उससे पता चल जाता है गाय है। ये जो है इस प्रकार जो है ये विशेष लक्षण जो है बताए गए, और ये आगे जो है और भी अभी मतलब जो है पदार्थ हैं, 9 पदार्थ हैं, सभी को तो एक आख्यान में नहीं बताया जा सकता है। इसलिए जो है आगे जो वायु आदि पदार्थ हैं उनके बारे में फिर चर्चा की जाएगी। क्योंकि फिर एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो है जो वैशेषिक दर्शन है, ये पदार्थों के विशेष ज्ञान, अभी देखो ये सब तत्व बताया जा रहा है, फिर वो आत्मा और ईश्वर की बात की जाएगी और उससे फिर दोनों में भेद पता चलेगा। ये जो 5 तत्व हैं, ये जो है ये ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर और जो आत्मा है वो इनसे पृथक है, और वो इन 5 तत्वों से बना हुआ भी नहीं है। इन 5 तत्वों से जो भी शरीर है वह चेतन ईश्वर नहीं है, ये समझने की जरूरत। इन सब से जो है इन सब का वो अधिष्ठाता है चेतन तत्व, लेकिन इनसे परे है। तो इन पदार्थों के तत्वों के ज्ञान से अभ्युदय होता है, लेकिन फिर भी दुख लगा रहता है। दुख से अत्यंत छुटकारा पाने के लिए इन जो है तत्वों के मूल में जाना पड़ेगा।
जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो है मूल प्रकृति में सत तत्व अपने सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। हाँ, योगी जो है योग बल से जब अपने सुषुप्त अवस्था में पहुंचता है, योग बल से समाधि, नीचे स्थिर समाधि कहो, तब इन सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। और योग बल की जो है प्रबलता से, प्रबल योग बल से, प्रचंड योग बल से, फिर वो इस प्रकृति से परे उस चेतन तत्व ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेता है। और उसी को परम पुरुषार्थ कहा गया, उसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया, और उसी को निःश्रेयस कहा गया, मुक्ति मोक्ष कहा गया। ये जो है इस शास्त्र का बताने का प्रयोजन है। हाँ, कि हम चेतन और अचेतन सबको अलग अलग समझें, कि जो भी इन नवद्रव्यों से, नवद्रव्यों में जो 7 द्रव्य हैं, आत्मा और ईश्वर को जाने दो, ये जो 7 द्रव्य हैं, ये इनसे बना हुआ जगत जड़ जगत है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। इन सबसे बना हुआ कोई भी रूप जिसकी उपासना करते हैं, जो जन्म मृत्यु वाला है, जिसमें जवानी बचपना बुढ़ापा है, वह चेतन परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात जो है यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया। और हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ सत्संग है, मैं कोई इसका शास्त्रीय व्याख्या नहीं करता हूँ। इसलिए जो है वो चेतन तत्व, वह परम तत्व, वह आत्म तत्व, उसी को शिव कहा जाता है। इसलिए शिव शिव का जाप करें। और वह आत्म तत्व प्रकाश रूप है, तेज स्वरूप है। तो उस तेज स्वरूप उस परमात्मा का जो है हम ध्यान करें। ये ध्यान करना ही योग है। और इसी योग बल से जो है पहले सांसारिक जड़ पदार्थों का ज्ञान होगा, जिससे हमारी सांसारिक उन्नति होगी, संसार में अभ्युदय होगा। और फिर इनका जो निमित्त कारण है, इनके जो अधिष्ठाता और चेतन तत्व है, प्रबल योग बल से उसका ज्ञान होने पर वो जो है निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तब जाकर के ये शास्त्र कंप्लीट होता है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, हाँ, वो जो है जड़ और चेतन सभी के धर्म को बताते हुए मार्क्स कड़ा जो है वो धर्म की व्याख्या करते हैं। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का संताप न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री